वेलकम बैक कोडर्स। आज के इस लेक्चर में टू डू लिस्ट को बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर कोई भी टास्क इंसर्ट किया जाता है, जैसे टास्क नंबर 1 या टास्क नंबर 2 और 3, ये हमारे पास टास्क अवेलेबल हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर टास्क को रिमूव करना चाहूँगा तो मैं कुछ इस तरह से इसको रिमूव कर सकता हूँ। अब इसी चीज़ को करने के लिए हम लोग सीधा रिएक्ट पे आ जाते हैं और कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा रिएक्ट का एनवायरनमेंट और app.js के अंदर फिलहाल हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। कि यहाँ पर पब्लिक के अंदर एक फाइल है index.html की, जिसके अंदर हम लोगों ने बूटस्ट्रैप की ये लिंक और स्क्रिप्ट डाल दी है ताकि हम लोग बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज कर सकें। वापस आ जाते हैं अपने रिएक्ट की ऐप पर और अभी आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इसको स्क्रैच से बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। app.js के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहला काम करते हैं फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एंड द फंक्शन नेम इज app। और इसके अंदर जो हमारी ऐप है उसके 3 हिस्से हैं, तो मैं रिटर्न के अंदर ये चीजें लिख देता हूँ। तो रिटर्न, और हमारा जो पहला हिस्सा है दैट इज अबाउट हेडिंग ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद हमारा दूसरा हिस्सा है इनपुट फील्ड एंड एड बटन का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट फील्ड एंड एड बटन। और हमारा जो तीसरा हिस्सा है दैट इज अबाउट द आउटपुट इन लिस्ट आइटम्स। तो अब ये चीज बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक div का एलिमेंट जनरेट कर देता हूँ और इसका जो एंड है वो मैं बिल्कुल नीचे आके कर देता हूँ यहाँ पे, और इन चीजों को यहाँ से खत्म कर देता हूँ और इसके ऊपर क्लास दे देता हूँ कंटेनर का, और इस div को ब्रैकेट्स के अंदर भी इनक्लोज कर देते हैं कि सेव करते हैं। और सेव करने से जो है ये ब्रैकेट्स हमारी लूज हो रही हैं क्योंकि मेरे पास प्रेटियर इंस्टॉल्ड है। तो मैं ना यहाँ पर 2-4 चीजें बना लेता हूँ तो उसके बाद ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। तो 3 हिस्सों के लिए मैं 3 रोज बना लेता हूँ, और इसका क्लास नेम होगा रो, और इसको एक और क्लास दे देता हूँ हेडिंग। इसी तरह से दूसरा रो बना लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ इनपुट्स, और एक तीसरा बना लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ आउटपुट। इसे सेव करते हैं और अब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट दूं तो मेरा प्रेटियर उन ब्रैकेट्स को डिलीट नहीं करेगा। अब हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे h1 बना लेता हूँ और इसमें लिख देते हैं टू डू लिस्ट, और इसको क्लास नेम दे देते हैं टेक्स्ट पेज सेंटर। इनपुट्स के अंदर हम लोग एक तो इनपुट बनाते हैं और एक बटन बना लेते हैं। बटन के अंदर लिखवा देते हैं 8 एंड दिस इज इट। आउटपुट के ऊपर हम लोग बाद में काम करेंगे। इनपुट के अंदर एक टाइप लिख देते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप दैट इज टेक्स्ट, और इसका प्लेस होल्डर लिख देते हैं इंसर्ट योर टास्क, और इसको चेक कर लेते हैं। ब्राउजर को रिलोड करते हैं। अब यहाँ पर इनपुट के अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ऑन चेंज का, और यहाँ पर एक इवेंट को एक्सेस करते हैं और उसको कंसोल करा के देखते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये इनपुट के ऊपर ऑन चेंज का एक इवेंट लगा हुआ है जो कि टारगेट के अंदर जो भी वैल्यू हम लोग लिखेंगे उसको कंसोल करवाएगा। लेट्स चेक इट्स आउटपुट। तो मैं यहाँ पर आके कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से अबरार हुसैन, एंड आउटपुट के अंदर आप लोगों को नजर आएगा कि अबरार हुसैन आ चुका है। अब इसी वैल्यू को किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड करवाने के लिए मैं यूज स्टेट को यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट यूज स्टेट, और एक कांस्टेंट बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं inp set inp, और inp की जो इनिशियल वैल्यू है वो यूज स्टेट के थ्रू हम लोग empty रखवा देते हैं। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू empty ना रखवाऊं, लेट्स से मैं कोई वैल्यू इसमें दे देता हूँ टेक टाइम या कोड थ्रो, तो ये वाली वैल्यू इनिशियली inp के अंदर स्टोर हो जाती है, और इनपुट के अंदर इस वैल्यू को शो करवाने के लिए आप लोग एक वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करते हो, और वैल्यू के अंदर मैं inp लिख दूंगा। इस तरह से यहाँ पर लिखी हुई जो भी चीज होगी
वो मुझे INP के अंदर नजर आएगी। लेट्स सी, देयर यू गो। अब इस वैल्यू को सेट करने के लिए हमारा सेट इनपुट का जो फंक्शन है वो यूज होता है, तो मैं कंसोल कराने के बजाय सेट इनपुट कर देता हूं यहाँ पे, सेट इनपुट, और इसका नाम भी सेट इनपुट कर देते हैं। यूं करने से टारगेट में जो वैल्यू होगी वो इनपुट फील्ड के अंदर चली जाएगी, और इस वैल्यू को चेक करने के लिए कि वाकई में भी इनपुट में वैल्यू कोई स्टोर हो रही है या नहीं, हम लोग बटन के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट लगा देते हैं, और उस इवेंट में हम लोग इसे कह देते हैं कि अलर्ट करवाओ जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है। तो मैं INP कर दूंगा। अब जरा चेक करते हैं, इसको जैसे ही क्लिक करूंगा, देयर यू गो। अगर इनपुट के अंदर वैल्यू मैं खत्म कर दूं और दोबारा से लिखने के लिए मैं यहाँ से वैल्यू जो मैंने हार्ड कोडिंग के थ्रू सेट की हुई है उसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू लेट्स से मैं कोई लिखवा देता हूँ, दैट इज अबरार। अब अगर ऐड पे क्लिक करूं तो ये आया अबरार। अगर मैं लिखूं इफ्तिखार, ऐड पे क्लिक करूं तो ये रहा इफ्तिखार, विच मीन्स कि हमारी ऑन क्लिक का फंक्शन चल रहा है। अब यही वैल्यू मुझे एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवानी है ताकि मैं उस पर लूप चला सकूं और उसको एलाई आइटम्स में शो कर पाऊं। ये चीज करने के लिए सबसे पहले मैं यूज स्टेट को यूज करूंगा और कॉन्स्ट के थ्रू आइटम्स की एक लिस्ट बना लूंगा, आइटम्स और सेट आइटम। यूज स्टेट के थ्रू इसको मैं एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियली क्रिएट करवा देता हूं, और यूं कराने के बाद जहां पर मैं ये अलर्ट कर रहा था वहां पे कह दूंगा अपडेट लिस्ट, और कोई भी आर्ग्यूमेंट फिलहाल मैं इसमें पास नहीं कर रहा, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ अपडेट लिस्ट का, जो कि या तो अलर्ट करवाएगा इनपुट को जो कि कोई काम का हमारे नहीं होगा, तो ये कराने के बजाय आइटम्स को अपडेट करेंगे, और आइटम्स को अपडेट करने के लिए आप सेट आइटम, क्योंकि हम लोग यूज स्टेट को यूज कर रहे हैं, और हम लोग कहेंगे कि आइटम में जितनी भी वैल्यूज हैं जो कि इनिशियली एम्प्टी होगी उसके अंदर INP की वैल्यू स्टोर करवा दें, एंड दिस इज इट। यूं करने से आइटम के अंदर हमारी जो करंट वैल्यू है वो अपडेट होती जाएगी या अपेंड होती जाएगी। लेट्स चेक इट, क्यों ना हम लोग इन वैल्यूज को एलाई आइटम्स में शो करवा दें। तो हम लोग आ जाते हैं आउटपुट पे, मैं आइटम्स के ऊपर मैप चला देता हूँ, और मैप के थ्रू हम लोग कह देते हैं कि एक एलाई आइटम्स बनाओ और उसके अंदर आइटम को दिखाओ वो जो कि इटरेशन के थ्रू यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, और आइटम को शो कराने के लिए ब्रैकेट्स देना लाजिम। इसे मैं सेव कर देता हूँ, और अब यहाँ पर आके मैं वैल्यूज को रीसेट करता हूँ। लेट्स टेक 1 2 3। तो हमारी चीजें जो है वो ठीक तरह से काम कर रही हैं। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, और आइटम के साथ मैं इसकी IDX की वैल्यू भी इसमें मूव करवाता हूँ, और एलाई आइटम्स के अंदर IDX लगा देता हूँ, ताकि ना सिर्फ लिस्ट आइटम हमें नजर आए बल्कि इंडेक्स की वैल्यू भी जनरेट होती हुई नजर आए, सॉरी ID की वैल्यू एज एन इंडेक्स नजर आए। और एक की भी हम लोग लगा देंगे, और की के लिए मैं कह देता हूं कि हमारी जो यूनिक की होगी दैट शुड बी द नेम ऑफ आइटम माइनस द इंडेक्स। ये हमारी यूनिक की होगी। इसको मैं खत्म कर देता हूं, इसको भी खत्म कर देता हूं। लेट्स सी। तो इस पर जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करता हूं तो आप लोगों को इनकी IDs नजर आएंगी, ID 0 1 और 2। वापस आ जाते हैं और एलाई आइटम्स का एक चाइल्ड एलिमेंट बना लेते हैं, और उस चाइल्ड एलिमेंट को नाम दे देते हैं बटन का, और उसमें X सेव करवा देता हूं। और मैं चाहता हूं जैसे ही मैं X पे क्लिक करूं तो उसके पेरेंट एलिमेंट यानी कि एलाई आइटम रिमूव हो जाए, या ये एलाई आइटम्स कंसोल में नजर आए। फिलहाल के लिए कंसोल में देखने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑन क्लिक console.log, और इसके अंदर मैं इवेंट पास करवा दूंगा, और मैं कहूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट ID, ताकि पेरेंट एलिमेंट की ID को एक्सेस कर सकूं जो कि आप लोगों का ये एलिमेंट, ये वाली चीज है। सो दिस इज द ID।
तो मैं इस आईडी को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं एक्स के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं कंसोल पे आ जाता हूँ और एक्स पे क्लिक करता हूँ। समथिंग इज रॉन्ग, लेट्स सी, स्पेलिंग मिस्टेक। वापस आ जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। कंसोल में आया 2, यहाँ पे क्लिक करते हैं 2, यहाँ पे क्लिक करते हैं 1 1, और अगर मैं एक और एंट्री डाल दूं यहाँ पर 4 के नाम की या फॉरेन के नाम की, अच्छा, और इस पर क्लिक करूं तो इसकी आईडी है 3, और अगर मैं 5 लिख दूं तो 5 की आईडी है 4। तो हम आईडीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। और रादर देन कि मैं आईडी को एक्सेस करूं, मैं इस आइटम को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूं, डिलीट आइटम। बिल्कुल ऊपर चले आता है और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं डिलीट आइटम के नाम से, जो कि आर्ग्यूमेंट लेगा आईडी को और आइटम्स में से स्प्लाइस कर देगा आईडी कॉमा 1। तो आइटम्स के एरे को लेगा और उसके अंदर स्प्लाइस कर देगा एक वैल्यू को जो कि इस आईडी के थ्रू आ रही है, और इस आईडी के थ्रू वो वाली वैल्यू आ रही होगी जो कि हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, जो कि अभी अभी आप लोगों को दिखाई भी मैंने। और उसके बाद रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज हैं वो हम लोगों ने सेट करवानी है, तो मैं लिख दूंगा सेट आइटम, और रिमेनिंग वैल्यूज के लिए मैं कह दूंगा ट्रिपल डॉट आइटम्स, एंड दिस इज इट। अब जरा इस ऐप को चेक कर लेते हैं, और चेक करने के लिए मैं 3 को डिलीट कर देता हूँ। लेट्स से 3 1 4 2, इसको रिलोड करते हैं और दोबारा से इस पर कुछ वैल्यूज लिखते हैं, के सी डी ई, बी को डिलीट करते हैं, डी को डिलीट करते हैं, ए को डिलीट करते हैं, एक्स को, सी को। सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। हमारी लिस्ट जो है वो बन चुकी है। अब इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं, और डिजाइनिंग के लिए मैं सीधा सीधा आ जाता हूँ यहाँ पे एल आई आइटम्स। तो एल आई आइटम से पहले मुझे यू एल लगाना होगा, और इस यू एल को यहाँ से निकाल के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और यू एल के अंदर कुछ क्लासेस लगा देते हैं, और इसी तरह से एल आई के अंदर भी कुछ क्लासेस लगा देते हैं, और इस रो के ऊपर भी कुछ क्लासेस लगा देते हैं। इसे सेव करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबरार, तो ये रहा अबरार। अगर मैं लिखता हूँ इकरार, देयर यू गो। सिर्फ बटन की क्लासेस जो हैं वो रहती हैं, तो बटन पे भी क्लासेस लगा देते हैं। अब जरा इनपुट पे भी क्लासेस लगा देते हैं। बटन पे क्लासेस लगा देते हैं, और साथ ही साथ इस इनपुट को एक div एलिमेंट में डाल देते हैं, और इसका क्लास नेम दे देते हैं, और इसको दे देते हैं कॉलम md-4, और इस इनपुट को इस div के साथ इनक्लोज कर देते हैं। लेट्स सी, ओके, लुक्स गुड। ठीक है, तो हमारी ऐप जो है वो बन चुकी है, एंड दिस इज इट। टू डू लिस्ट के ऊपर हम लोग क्लास लगा देंगे वार्निंग की। मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ लेट्स से bg warning, एंड दिस इज इट। सो हमारी जो ऐप है वो तैयार है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Do not forget to subscribe this channel. See you in the next class.